Hello student, today we will discuss about science practice book of class 6. So now come on the chapter. We have already learned in first video textbook food, where does it come from. Now here we will discuss about practice book. क्विक लुक यहाँ पे देखिए. इंग्रेडिएंट्स एडिबल, स्प्राउट, नेक्टार, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑमनीवोर्स. इनका डेफिनेशन आपको दिया हुआ है. एनसीईआरटी कॉर्नर देखते हैं हम आगे. एनसीईआरटी बुक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है एनसीईआरटी बुक का, वो आपको ऑलरेडी नोटबुक में बनाना है. उसके क्वेश्चन यहाँ नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट है यहाँ. मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विथ दैट इन कॉलम बी. कॉलम ए को कॉलम बी में मैच करना है. मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये इन चारों कॉलम बी में दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. ये सारे आपको देखने से ही लग रहा है एनिमल प्रोडक्ट हैं. स्पाइनच, कॉलीफ्लावर, कैरोट, ये क्या होगा. स्पाइनच, कॉलीफ्लावर, कैरोट, ये आपका है वेजिटेबल्स. लायंस एंड टाइगर्स, ये क्या है. ईट अदर एनिमल्स. हार्बीवोर्स आर ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. हार्बीवोर्स क्या होते हैं, प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं. फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन. अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स देखना है. हार्बीवोर, प्लांट, मिल्क, शुगर केन, कार्निवोर. यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी ई. टाइगर इज़ अ फिल इन द ब्लैंक्स बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट. टाइगर, यहाँ ऊपर दिए हुए ऑप्शन में से क्या आप पुट करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ मीट खाता है तो टाइगर को हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर. बी नंबर देखते हैं. डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड. डियर सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं, आप लिख लेंगे. सी नंबर. पैरोट ईट्स ओनली फिल इन द ब्लैंक्स प्रोडक्ट. पैरोट कौन से प्रोडक्ट खाते हैं, यहाँ ऊपर ऑप्शन से आपको चूज़ करके लिख लेना है. डी नंबर. द फिल इन द ब्लैंक्स दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बुफेलोज एंड गॉट्स आर एनिमल प्रोडक्ट. ये हमें जो हम पीते हैं वो हमें जानवरों से, जैसे काउज, बुफेलो और गॉट से मिलता है, ये एनिमल प्रोडक्ट है. तो इन ऑप्शन में से क्या यहाँ सही होगा वो आप डाल लेंगे. वी गेट शुगर फ्रॉम, हम लोग शुगर कहाँ से प्राप्त करते हैं, ऊपर दिए हुए ऑप्शन में से ही आपको चूज़ करना है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पे. गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स. यहाँ पे कुछ जानवरों के नाम दिए हुए हैं. पहला में है गॉट, सेकंड में बियर, थर्ड में है कॉकरोच और फोर्थ है ईगल. विच ऑफ द एबव एनिमल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑमनीवोर्स. ए है 1 and 2, बी है 2 and 3, सी है 3 and 4, डी है 2 and 4. यहाँ पे क्या दिया है, कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं. इनमें से ऑमनीवोर्स का पेयर कौन सा है. 1 और 2 है, 2 और 3 है, या फिर 3 और 4 है, या 2 और 4 है. तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ऑमनीवोर्स मतलब समझ रहे हैं आप. ऑमनीवोर्स मतलब जो हु ईट्स बोथ काइंड ऑफ प्रोडक्ट, एनिमल एंड प्लांट्स. कॉकरोच एंड बियर. सेकंड है बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स. काउ, कैमल, मंकी एंड ऑक्स. विच ऑफ द एबव आर सोर्सेज ऑफ मिल्क फॉर ह्यूमन बींग. ह्यूमन बींग के लिए मिल्क का सोर्स क्या है, काउ, कैमल, मंकी, ऑक्स. यहाँ पे एक और सब ऑप्शन दिया है आपको. ए में है 1 and 3, बी में है 1 and 2, सी में है 2 and 3, डी में 3 and 4. क्या होगा अप्रोप्रिएट आंसर, यहाँ हो जाएगा काउ एंड कैमल, यानी 1 and 2. 1 and 2 इसका मतलब बी इसका राइट आंसर है. गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ प्लांट्स. बनाना प्लांट, पोटैटो प्लांट, लेडी फिंगर प्लांट, pumpkin plant. Which pair of plants have 2 or more edible parts.
यहाँ पे कुछ प्लांट्स का लिस्ट दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे प्लांट हैं, कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनका 2 या 2 से अधिक भाग खाया जाता है। 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 1 and 4। यहाँ पे हो जाएगा 1 and 4, राइट आंसर डी होगा। बनाना प्लांट और पम्पकिन प्लांट का दोनों चीज़ 2 भाग खाया जाता है। बनाना प्लांट का तो रूट छोड़कर बाकी सारा पार्ट्स खाया जाता है, और पम्पकिन फ्लावर और फ्रूट। अपार्ट फ्रॉम फ्रूट, विच पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट इज यूज्ड एज फूड? फ्लावर, लीफ, स्टेम या रूट? बनाना प्लांट का सिर्फ रूट नहीं खाया जाता है, बाकी सारे पार्ट खाए जाते हैं। आइडेंटिफाई द ऑड सेट इन द फॉलोइंग सेट ऑफ आइटम्स: काउ मिल्क बटर, हेन मीट एग, शिप मिल्क मीट, प्लांट वेजिटेबल बटर मिल्क। प्लांट वेजिटेबल बटर मिल्क, डी ऑप्शन होगा। काउ मिल्क बटर सब एनिमल प्रोडक्ट है, हेन मीट एग ये भी एनिमल प्रोडक्ट है, शिप से मिल्क और मीट दोनों मिल सकता है, प्लांट से वेजिटेबल मिलता है, बटर मिल्क नहीं मिलता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यहाँ पे है। रीड द क्लूज एंड फिल अप द ब्लैंक्स गिवन बिलो ईच ऑफ देम। हनी बीज मेक हनी बाई शकिंग दिस फ्रॉम फ्लावर। यहाँ पे क्या होगा? नेक्टार, NECTAR। एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, वो एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, उनको क्या कहते हैं? कार्निवोर्स, CARNIVORS। एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट ओनली आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? जो प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं, हार्बीवोर्स। डी हो जाएगा। दीज एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको क्या कहते हैं? वैसे एनिमल्स जो प्लांट्स प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों पे डिपेंड करते हैं, उनको क्या कहते हैं? यहाँ पे लिख देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन यू बॉयल सीड्स दे फेल टू स्प्राउट, व्हाई? जब हम बीजों को बॉयल करते हैं तो वो स्प्राउट नहीं हो पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? आपको रीज़न देना है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू बीज स्टोर देयर फूड? मधुमक्खियाँ अपने भोजन को कहाँ स्टोर करके रखती हैं? क्वेश्चन नंबर 4, विच 2 ingredients in our food are not obtained from plants or animals and source of each ingredients? 2 ingredients आपको ऐसे बताने हैं जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन वो ना तो प्लांट से पाए जाते हैं ना ही एनिमल्स से पाए जाते हैं। जब वो प्लांट और एनिमल से नहीं पाए जाते हैं तो फिर उनका सोर्स क्या है? आपको उनके सोर्स का भी जिक्र करना है इस आंसर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड टू रिवील द नेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ए है, ए क्या होगा? LLCIHI, क्या होगा? चिल्ली। बी है SNEAYBOA, बी आपका हो जाएगा सोयाबीन। सी हो जाएगा पम्पकिन, जे हो जाएगा ब्रिंजल एंड ई बनाना। अब हम आगे बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट है, आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज different animals in the grid given below into herbivores, carnivores and omnivores। यहाँ पे ग्रीड में कुछ लेटर दिए हुए हैं, आपको उनमें ढूंढना है हार्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर, तीनों टाइप के इसमें एनिमल्स हैं। उनके नाम ढूंढकर आपको कैटेगरी में उसको बांटना है। जैसे यहाँ पे हार्बीवोर में आपका काऊ होगा, ओमनीवोर्स में ह्यूमन, कार्निवोर में आपका हो जाएगा
उल्फ। इस तरह से एक एक आपको और ढूंढ लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई शुड वी नॉट वेस्ट फूड? हमें भोजन को क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए? आपको इसका आंसर देना है। आपको, हम सभी को भोजन क्यों नहीं बर्बाद करना चाहिए? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड? गिव 2 रीजन्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सजीवों से है। सभी सजीवों को या जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? 2 कारण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ मैच करना है। सनफ्लावर प्लांट, सनफ्लावर प्लांट जो है इनमें से किससे मैच होगा? सीड, सनफ्लावर प्लांट सीड देता है, वो सीड से मैच होगा। ए का थर्ड हो गया। गॉट, गॉट क्या करती है? मिल्क एंड मीट, गॉट हो जाएगा नंबर 1। हेन, हेन से हमें क्या मिलता है? एग्स एंड मीट। स्मोक, स्मोक हो जाएगा कैरीज डस्ट पार्टिकल। विंड, विंड हो जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम देखते हैं, आइडेंटिफाई, लेबल एंड कलर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गिवन प्लांट। यहाँ पे आपको लेबल करना है। एक तो इनका पार्ट बताना है, पार्ट्स ऑफ प्लांट बताना है और उनको लेबल करके लिखना है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ रूट्स है, स्टीम है, लीफ है, फ्लावर है और यहाँ पे बर्ड है। ये क्या है? बर्ड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं। सेक्शन 1, कनेक्टिंग द डॉट्स, कंप्लीट द फॉलोइंग माइंड मैप। यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें इतना तो तय कर लेना चाहिए कि हमने अब तक क्या सीखा। यहाँ पे देख रहे हैं फूड सोर्स, सोर्स ऑफ फूड क्या है हमारा? एक प्लांट्स है और दूसरे में क्या हो जाएगा? एनिमल। प्लांट्स से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं वो चीज़ें इस साइड लिखनी है, लेफ़्ट साइड, और राइट साइड में जो हमें एनिमल्स से प्राप्त होती हैं वो चीज़ें लिखनी है। एनिमल्स में कुछ चीज़ें लिखी हुई है, मीट, चिकन, प्रॉन्स, पोर्क, और कुछ जो बची हुई चीज़ें हैं वो आपको दिए हुए ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे यहाँ पे कुछ एग, फिश, प्लांट्स में आपका पल्सेस है दिया हुआ, वेजिटेबल, फ्रूट्स, क्रियल्स, ये चीज़ें आपको लिख देनी हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। सेक्शन 1, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। अभी हमें फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है। प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ घी, क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड बटर को घी कहते हैं। अब घी बनाने की प्रक्रिया हमें यहाँ इस फ्लो चार्ट के द्वारा दर्शानी है। देखिए, काउ गिव्स, गाय हमें क्या देती है? मिल्क। सेकंड नंबर में होगा ब्लैंक्स इज बॉइल्ड एंड कूल्ड, मिल्क इज बॉइल्ड एंड कूल्ड। थर्ड नंबर में होगा जब गाय हमें दूध देती है, हम दूध को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, उसके बाद हम क्या निकालते हैं? क्रीम। क्रीम इज एक्सट्रैक्टेड। और फोर्थ स्टेप हो जाएगा क्रीम इज चर्न एंड बटर इज एक्सट्रैक्टेड। क्रीम को जब हम ग्राइंड करते हैं तो उसमें से बटर निकलता है। फिफ्थ नंबर में हो जाएगा हमारा फिफ्थ स्टेप, बटर इज़ फर्दर हीटेड। बटर को जब हम फिर से गर्म करते हैं, घी इज़ प्रिपेयर्ड। तो क्या बनता है हमारा? घी हमें प्राप्त हो जाता है। ये 6 स्टेप के द्वारा हम घी बनाने का काम पूरा करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। मिनी सेप्स,
यहाँ दिया गया है नेम द इंग्रेडिएंट्स एंड द फूड सोर्सेज टू प्रिपेयर द फॉलोइंग फूड आइटम्स। यहाँ पे आपको मिनी सेफ बनाया गया है, आप मिनी सेफ हैं। आप यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए हुए, उनका फूड सोर्स आपको बताना है। देखिए यहाँ पे डोसा दिया है, डोसा बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी। डोसा बनाने में हमें राइस, उड़द दाल, साल्ट और वाटर, इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। अब राइस हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसे हम सोर्स में लिखेंगे। राइस प्लांट, उड़द दाल ये भी प्लांट से मिलता है, साल्ट ये हमें सी या रॉक, वाटर हमें रिवर या वेल, ट्यूबवेल, टैप से मिलता है। तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये जहाँ से पाए जाते हैं उन्हें हम सोर्स कहते हैं। अब सेकंड नंबर है पूरी, व्हीट फ्लोर। पूरी किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, व्हीट फ्लोर। सेकंड नंबर आपका हो जाएगा वाटर, थर्ड नंबर हो जाएगा ऑयल। अब व्हीट फ्लोर कहाँ से मिलता है, प्लांट। वाटर कहाँ से मिलेगा, ट्यूबवेल, हैंडपम्प, रिवर एक्सेट्रा, कहीं से भी। थर्ड नंबर में ऑयल, ऑयल भी हमें प्लांट से मिलेगा। तो सोर्सेज में हम क्या लिखेंगे, प्लांट। खीर बनाने के लिए आपको वैसे ही जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे आप मेन इंग्रेडिएंट्स में लिखेंगे, और ये इंग्रेडिएंट्स जहाँ से प्राप्त होते हैं हमें उसे हम सोर्स वाले कॉलम में लिखेंगे। फिश करी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे हम मेन इंग्रेडिएंट्स में लिखेंगे, और ये मेन इंग्रेडिएंट्स इनके सोर्स का क्या है, उस सोर्स को हम सोर्सेज वाले कॉलम में लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। यहाँ पे हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स के कॉलम दिए हुए हैं, और ऊपर में आपको मंकी, बियर, डियर, एलिफेंट, फॉक्स, वल्चर, हेन, वुडपिकर, रैट, कैट, काउ, लायन, पिग, ये सारे एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं। आपको इनको कैटेगराइज करना है इनके ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग। हो जाएगा आपसे। अब तक तो आपने पढ़ ही लिया है हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस की क्या प्रॉपर्टी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज कर लेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं सेक्शन 2 इन अ नटसेल। यहाँ पे है डिफाइन इंग्रेडिएंट्स। इस वर्कबुक के स्टार्टिंग में ही हमने दिखाया था आपको कि यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं, वहाँ पे आपको ऑलरेडी डेफिनेशंस मिला हुआ है, आप वहाँ से डेफिनेशंस यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स, इसका डेफिनेशन क्या होगा, एडिबल इंग्रेडिएंट्स मीन्स सामग्री, एडिबल मीन्स खाने योग्य, ओमनीवोर्स मीन्स सर्वाहारी, हार्बीवोर्स मीन्स शाकाहारी और कार्निवोर्स मीन्स मांसाहारी। चलिए अब हम सेकंड नंबर देखते हैं इसका, गिव रीज़न। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है, कारण बताएं इसका, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। सेकंड नंबर है ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। दूसरे नंबर पे है क्वेश्चन आपका, सभी जीवधारी एक ही प्रकार के भोजन की सभी जीवधारियों को एक ही प्रकार की भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्यों? उनमें कुछ कार्निवोरस होते हैं, कुछ ओमनीवोरस होते हैं और कुछ हार्बीवोरस होते हैं। तो सबका ईटिंग हैबिट अलग अलग होता है, तो सबको एक जैसे एक ही प्रकार के भोजन कैसे आवश्यकता हो सकती है सबों को? उनके ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग उनके भोजन करने के तरीके में भी अंतर रहता है। थर्ड नंबर है कुक्ड फूड इज़ टेस्टी एंड हेल्दी। पका हुआ भोजन स्वादिष्ट और हेल्दी होता है, कैसे? आपको रीज़न देना है। चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन 3 स्पीडोमीटर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंग्रेडिएंट फॉर प्रिपेयरिंग दाल। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन हमारा दिख नहीं रहा है,
वैसे आप बुक में देख लेंगे। पल्सेस, केरोसिन, ऑयल और घी, यहाँ पे डेफिनेटली है दाल बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है उसे छांट लेंगे, बाकी जो बचेगा वो नहीं होगा। आंसर इसका मतलब वही होगा। पल्सेस दाल बनाने के लिए ज़रूरी होता है, ऑयल और घी भी ज़रूरी होता है, साल्ट भी ज़रूरी होता है। बी में है केरोसिन, तो केरोसिन डालकर बनाते हैं क्या दाल? नहीं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। द पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट नॉट यूज्ड एज फूड इज़ फ्लावर, फ्रूट, स्टेम। यहाँ पे लास्ट वन डी होगा, रूट। यहाँ पे बनाना का कौन सा पार्ट है जो भोजन के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, नहीं लाया जाता है? तो बनाना का रूट पार्ट जो है वो भोजन के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एग्स? ए हो जाएगा डक, बी है काउ, सी है गॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एग्स? डी डी आप अपने बुक में देख लेंगे, यहाँ पे इसका आंसर होगा डक। यहाँ पे काऊ और गोट तो एग नहीं देते हैं, डक एग देती है, सो थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। फोर्थ नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट हैव एडिबल रूट? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, कैरोट, रेडिश, टर्निप। यहाँ पे आपका इसमें से कौन सा है जिनका रूट एडिबल होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव एडिबल रूट? अच्छा, इनमें से कौन है जिनका रूट एडिबल नहीं होता है? तो आई होप डी में बनाना होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। फिफ्थ नंबर है मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम्स आर कॉल्ड? ए न्यूट्रिएंट्स, बी इंग्रेडिएंट्स, सी नरिशमेंट और डी। इसमें है मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम्स आर कॉल्ड, वे पदार्थ जो भोजन बनाने में काम आते हैं, वैसे मटेरियल्स जो कोई भी डिश बनाने में काम आते हैं वो सारे पदार्थ को क्या कहते हैं? यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। बीज कलेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम फ्लावर, ये आप भर लेंगे। मधुमक्खियाँ फूलों से क्या कलेक्ट करती है, क्या इकट्ठा करती है? सेकंड नंबर है व्हेन सीड्स आर सोक्ड इन वाटर दे बिगिन टू, जब बीजों को हम पानी में भिगो कर रखते हैं, सोक्ड हो जाती हैं, तो फिर वो क्या होता है उसमें? आप लिख लेंगे। थर्ड नंबर है वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें शुगर कहाँ से मिलता है? आंसर आपको मिल जाएगा, ये तो पहले भी लगता है हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा था इसे। फोर्थ नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। ये जो हम लोगों ने जानवरों को या एनिमल्स को 3 कैटेगरी में बांटा था, उसमें किसकी कौन सी कैटेगरी थी जिसमें वो अदर एनिमल के फ्लैश पर डिपेंड करते थे? कौन सी कैटेगरी थी वो? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। फिफ्थ नंबर है वी डू नॉट ईट ओनली द इन द ब्लैंक्स पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट, यहाँ हो जाएगा वी डू नॉट ईट ओनली द रूट पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट। थर्ड नंबर है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट नंबर है ऑल प्लांट्स हैव ओनली वन एडिबल पार्ट, ये फॉल्स हो जाएगा, कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है कि सभी प्लांट्स का एक ही भाग खाया जाए। सेकंड नंबर है स्प्राउटेड सीड्स आर हाई इन न्यूट्रिशन, ये ट्रू है, जब सीड्स स्प्राउट कर जाते हैं तो उनका न्यूट्रिशन बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, ये ट्रू है। थर्ड नंबर ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर्स, ह्यूमन बींग ओमनीवोर्स होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो प्लांट्स प्रोडक्ट और एनिमल्स प्रोडक्ट दोनों पे डिपेंड करते हैं। फोर्थ नंबर है, इसलिए थर्ड नंबर ट्रू होगा। फोर्थ नंबर है ऑल प्लांट्स आर एडिबल, फोर्थ नंबर है ऑल प्लांट्स आर
एडिबल मतलब सभी पौधे खाने योग्य होते हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। 5th नंबर है वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स, हम मसालों को प्लांट्स से प्राप्त करते हैं, ट्रू। 4th नंबर है, अब आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो चीज़ें दी हुई हैं उनके बारे में आपको 2 एग्जाम्पल देना है। फ्रूट्स वी ईट एज वेजिटेबल, वैसी सब्जियां, वैसे फल जिसे हम सब्जियों के तौर पे खाते हैं। वैसे फलों के नाम बताने हैं आपको जो सब्जियों के तौर पे खाते हैं, क्या हो सकता है, अब ट्राई करेंगे। यहाँ पे आई थिंक ब्रिंजल एंड बी में होगा टोमेटो। ये प्लांट्स का फ्रूट पार्ट है, लेकिन हम इसे सब्जी की कैटेगरी में ही रखते हैं। 2nd नंबर होगा सीड्स फ्रॉम विच एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड, यहाँ पे बीजों का एग्जाम्पल देना है जिससे हम तेल प्राप्त करते हैं। मस्टर्ड एंड सोयाबीन। 3rd नंबर है एनिमल फूड फ्रॉम सी से प्राप्त होने वाले एनिमल फूड का नाम देना है। एक हो जाएगा फिश, दूसरा प्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं हम। 3rd नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एग्स, फोर्थ नंबर है स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स का एग्जाम्पल देना है, एक मूंग और दूसरा ग्राम। 5th नंबर है मिल्क प्रोडक्ट का आपको 2 एग्जाम्पल देना है, एक हो जाएगा पनीर, दूसरा बटर। 5th नंबर है आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द गिवन प्लांट्स इज यूज्ड एज फूड। रेडिस का हम रूट, रेडिस जो है ये प्लांट्स का कौन सा भाग होता है, ये रूट पार्ट है। आगे है ब्रिंजल कौन सा पार्ट है, ये फ्रूट पार्ट है। टोमेटो ये भी फ्रूट है। कॉलीफ्लावर ये फ्लावर पार्ट है। 5th है कैबेज है लीफ पार्ट प्लांट्स का। स्पाइनेच ये भी लीफ पार्ट है। कैरेट भी आपका रूट पार्ट है। जिंजर ये अंडरग्राउंड स्टेम है। उसके बाद आता है गार्लिक, ये भी रूट है। और 10 में है सिनेमॉन जो है ये आपका दालचीनी को कहते हैं। दालचीनी ये बार्क है, बार्क मीन्स छाल, ये पेड़ों के जो छाल होते हैं वही होता है जो हम गरम मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 4 है विजुअल इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे कुछ जानवरों के चित्र आपको दिखाए गए हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर्स मेक एज मेनी कॉम्बिनेशंस एज यू कैन टू शो द ईच एनिमल ईट्स। यहाँ पे प्रत्येक जीव क्या खाते हैं उसको आपको एक चार्ट में नीचे लिखना है। ऊपर में आपको पिक्चर दिया हुआ है एनिमल्स का और नीचे में एक चार्ट दिया हुआ है। उस चार्ट में उस एनिमल्स का फूड आइटम लिखना है, वो एनिमल्स कौन सा फूड खाते हैं। लिजार्ड क्या खाता है, इंसेक्ट और स्पाइडर। स्नेक क्या खाता है, ये भी इंसेक्ट खाता है। रैट क्या खाता है, ये रैट जो है यहाँ पे देखिए प्लांट्स, ग्रेन, क्रियल्स, यहाँ पे वीट प्लांट है, ये अनाज खाता है। गोट ग्रास एंड प्लांट। लायन
लायन गॉट, काउ, काउ आपका ग्रास एंड प्लांट, स्पाइडर ये इंसेक्ट, इंसेक्ट जो है वो लीव्स, रूट, सीड्स, नेक्टर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5 राइट इट राइट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। नेम 5 फूड इंग्रेडिएंट्स दैट कम फ्रॉम प्लांट्स। हमें यहाँ पे 5 फूड इंग्रेडिएंट्स का नाम बताना है जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। हो जाएगा? एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको, जैसे शुगर, वो प्लांट से मिलता है हमें, शुगर केन उसका सोर्स हो गया। सेकंड नंबर है, उसी तरह से आपको 4 और लिखने हैं, मतलब टोटल 5 लिखना है यहाँ पे। सेकंड नंबर है नेम 5 फूड इंग्रेडिएंट्स दैट कम फ्रॉम एनिमल्स। यहाँ पे भी आपको 5 ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं जो एनिमल्स से आपको मिलते हैं। थर्ड नंबर है व्हाट हैपन्स व्हेन वी सोक सीड्स सच एज मूंग दाल और चना दाल इन वाटर फॉर अ डे। क्या होता है जब हम चने या मूंग की दाल को एक दिन के लिए पानी में छोड़ दें। चने या मूंग की दाल को एक दिन में पानी में छोड़ने के बाद क्या होता है? वो आपको आंसर देना है। फोर्थ नंबर है व्हाट फूड डू वी फाइंड इन ए बी हाइव। हम लोग बी हाइव में, ये मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा भोजन प्राप्त करते हैं? वेयर डू द बीज कलेक्ट दिस फूड फ्रॉम। और बीज ये फूड कहाँ से इकट्ठा करती हैं? मधुमक्खियाँ ये भोजन कहाँ से इकट्ठा करती हैं? फिफ्थ नंबर है वाई इज़ डॉग कॉल्ड एन ओमनीवोर। कुत्ते को ओमनीवोर क्यों कहा जाता है? हो जाएगा? चलिए अब हम चलते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी ईटन एज फूड, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे दिया है पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में खाया जाता है, उदाहरण के द्वारा समझाएं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ। द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच आर यूज्ड एज फूड मटेरियल बाय अस आर रूट्स, स्टीम्स, लीव्स, flowers, fruits, seeds. We eat the root of some plants as food. For example, carrot, radish, beetroot, sweet potato, turnip. Some plants store food in their stems are called modified or underground stem. चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर है इलस्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आपको बताना है सिग्निफिकेंस ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड कितना आवश्यक है, कैसे ज़रूरी है? The food we eat contains the nutrients that our bodies need to replace worn out cells, stay healthy and stay strong. It is the same for every living organism. Food comes in many different forms. Plant and animals have special organs or parts that absorb the goodies from the food we eat. क्वेश्चन नंबर 3 है मेंशन एनी 3 ways by which we can avoid wastage of food. यहाँ पे हमें कोई भी 3 तरीके बताने हैं जिस तरह से हम भोजन की बर्बादी को
अवॉइड कर सकें, भोजन को बर्बाद होने से बचा सकें। द फॉलोइंग आर द वेज बाई विच वेस्टेज ऑफ फूड कैन बी अवॉइड्स। फर्स्ट हो जाएगा आपका बाई ओनली व्हाट वी नीड इन एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़। हमें चीज़ों को उतना ही खरीदना है जितना हमारी आवश्यकता है। सेकंड आंसर होगा इसका, यहाँ पे 3 आंसर मांग रहा है, तो पहला हो गया बाई ओनली व्हाट वी नीड इन एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़, हमारी जितनी आवश्यकता है हमें उतना ही खरीदना है। सेकंड नंबर है ट्राई टू अवॉइड स्ट्रॉन्ग फूड्स इन लार्ज अमाउंट, हमें बचना है, भोजन को बर्बाद होने से बचाना है। ट्राई टू अवॉइड स्टोरिंग फूड्स इन लार्ज अमाउंट, हमें भोजन को ज़्यादा मात्रा में स्टोर करने से बचना है। और यहाँ थर्ड नंबर होगा ट्राई टू ईट फूड ओनली व्हेन यू आर हंग्री, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम भूख लगे हमें तभी हमें भोजन करना चाहिए। बेवजह बिना भूख के भी खाने बैठ गए और खाना लेकर छोड़ दिया, इससे क्या होता है, खाने की बर्बादी होगी। अब है थर्ड नंबर थिंक एंड आंसर। फर्स्ट नंबर है राजू कैरीज एक्स्ट्रा टिफिन एवरी डे टू गिव टू अ पुअर बॉय हु ही सीज आउटसाइड द स्कूल। ए नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे वाई डज द पुअर बॉय नीड फूड। यहाँ पे पहले आपको एक स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद फिर आंसर मांग रहा है आपसे। राजू यहाँ पे अपने स्कूल जाता है तो वो प्रतिदिन एक्स्ट्रा टिफ़िन लेके जाता है एक गरीब बच्चे के लिए, जिससे उस गरीब बच्चे को वो कहाँ देखता है, वो हमेशा स्कूल के बाहर, अपने स्कूल के बाहर एक गरीब बच्चे को, पुअर बॉय को हमेशा देखता है और उसके लिए हमेशा एक एक्स्ट्रा टिफ़िन लेकर जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज कर रहा है वाई डज़ द पुअर बॉय नीड फूड, वो गरीब लड़के को भोजन की आवश्यकता क्यों है। राजू कैरीज एवरी डे एक्स्ट्रा टिफिन टू गिव अ पुअर बॉय हु सीज आउटसाइड हिज स्कूल बिकॉज he not have this much money to feed on. Raju helps that poor boy and bring tiffin for him. What value is inculcated in Raju? राजू में कौन से गुण दिखाई दे रहे हैं, वो मन में, राजू के प्रति हमारे मन में क्या धारणा बन रही है। राजू इज़ ए सोशल, हेल्पफुल एंड अ काइंड बॉय। राजू यहाँ पे क्या है, सामाजिक, मदद करने वाला और एक दयालु लड़का है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है जगत प्रेज बिफोर हिज मील्स एंड डज नॉट लीव एनी फूड इन हिज टिफिन। जगत भोजन करने के पहले प्रार्थना करता है और वह टिफिन में मिले हुए भोजन को छोड़ता नहीं है। ही ईट एवरीथिंग दैट हिज मदर कुक्स एंड पैक्स फॉर हिम। वह अपनी माँ के दिए हुए भोजन को जो पैक करके उनकी माँ उनको देती हैं उसे टिफ़िन में पूरी तरह समाप्त कर लेता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हु डज जगत थैंक फॉर ग्रोइंग हिज फूड। अब जगत किसे धन्यवाद देता है। जगत अपने लिए जो भोजन जाते हैं उसके लिए किसे धन्यवाद दे रहा है, तो इसका आंसर होगा जगत थैंक्स टू फार्मर फॉर ग्रोइंग हिज फूड। बी नंबर है वाई डजंट जगत वेस्ट हिज फूड, व्हाट वैल्यू डज ही टीचर्स। बी नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है
जगत भोजन क्यों नहीं छोड़ता है, क्यों नहीं बर्बाद करता है, और ये जगत का ये गुण हमें क्या शिक्षा देता है, क्या सीख देता है। तो इसका आंसर होगा जगत अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड बिकॉज फर्स्ट नंबर है देर आर मेनी पीपल अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। बी नंबर होगा सम पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाई इट। अब वैल्यू क्या होगा इसका, वैल्यू दैट जगत टीचेस अस careful, kindness and social. Now thank you class.